हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी देर से बच्चे मैसेज कर रहे हैं। तीन चीज़ों को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम लोगों ने डेली 100 टॉपिक टेस्ट चलाए हैं उसका जो एनालिसिस है वो क्या रहा है, किस तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों में अब चेंज करने की ज़रूरत आ चुकी है स्ट्रेटेजी को लेके, उस पर बात करेंगे। और एक मैसेज जो बहुत ही ज़्यादा डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 8 से 10 मैसेज सिर्फ यही होते हैं कि सर किस मंथ में हमारा जो एग्ज़ाम है ये एक्सपेक्टेड है और ये करवाया जा सकता है। तो हम लोग आज इस पर बात करेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे शुरू करें, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। जो बच्चे तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जैसे 3-4 महीने जिनको हो चुके हैं, आप लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि अब हम लोग भी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से बदलेंगे। लास्ट मंथ जब हम लोगों ने क्लास करी थी, जब डिस्कस करा था इसको, तब हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हम लोग टॉपिक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। और अब 100 से ज़्यादा टॉपिक टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, जिसमें मैं अभी डिटेल में बात करूंगा सारी। तो जो लोग भी अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, सुपरवाइजर का एक कंप्लीट कोर्स आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि अगर बात की जाए तो अभी तक जैसे 100 तक ये हो चुके हैं। अभी कम से कम भी हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको मिनिमम 150 से 200 टॉपिक टेस्ट, ये मैं अभी मिनिमम कह रहा हूं, ये अभी और आएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेक्शनल टेस्ट पे, जिसमें आपको सेक्शन वाइज जंबल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट मॉक टेस्ट के ऊपर। और इस बार मॉक टेस्ट शायद से हम लोग ओएमआर बेस्ड भी कंडक्ट करवाएंगे, तो वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे इस कोर्स में, जिसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, अभी इस पे आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज जो है वो भी चलाई जाएगी। तो ये सारा का सारा कोर्स अभी अगर आपको बात करूँ तो 600 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। 40% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे चल रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग ये ले सकते हैं, जिसमें पीडीएफ नोट्स टेस्ट ये सब चीज़ें कंप्लीट, जो आपको बाहर कोई कोचिंग सेंटर 25-30 हज़ार में भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओपन चैलेंज के साथ गारंटी मैं यहाँ पे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो रहता है वो ये नहीं है कि बच्चे ज्वाइन करवाते जाएं। हमारा मेन टारगेट है कि हमें इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए ट्रिपल एस के एंड से। तो उसके लिए हमारी टीम जो है वो पूरी मेहनत करती है। और अब बात करेंगे, हम पहले उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो बच्चे ज़्यादा देर से मैसेजेस कर रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड मंथ कौन सा होगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। देखो अभी तो जो है मई चल रहा है। मई में अगर बात की जाए तो जून 4 तक आपके इलेक्शंस हैं। तो आप लोग ये मान लीजिए कि अगर जून में एग्जाम होना होता तो अभी तक आपके पास एक एडवांस नोटिस आ गया होता। जो कुछ बच्चे जो हैं, सोर्सेज जो हैं, जो जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट अगर पूछने की कोशिश करते हैं, तो आपको बता दूं ये मिला है कि जून और मई के महीने में तो ये नहीं होने वाला। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर, क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट अभी चल रहा है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट आप लोग मान लो 1 महीना या और चलेगा, 1 महीना 15 दिन। तो ये आपका भी जो है मई जून तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए, आपका पटवारी का एक एग्जाम हुआ था जिसमें आपका उर्दू का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब उसके रिजल्ट के बाद पहले इनका रिटर्न होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। और वो आप मान सकते हैं कि वो भी जुलाई तक, अगर सब चीजें स्मूथली चली। क्योंकि देखो जब ये चीजें रुकी हैं, ये किस नोट पे रुकी है आपको वो समझना जरूरी होगा। कोई कोर्ट के स्टे या प्रोटेस्ट ने चीजें नहीं रोकी हैं, इलेक्शंस की वजह से चीजें रुकी। और रुकी भी कहाँ है, टाइपिंग टेस्ट वगैरह तो चल ही रहे हैं। तो जिस स्पीड से जेकेएसएसबी ने दिसंबर से मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, ओएमआर की अगर बात की जाए तो आप लोग मान सकते हैं जुलाई एंडिंग या फिर अगस्त में अगर सब चीजें स्मूथली चली तो आपका ये पेपर हो सकता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। तो जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, सोच रहे हैं कि सर 1-2 महीने तैयारी करेंगे तो हो सकता है, तो आपको बता दूं हो सकता है। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डिसिप्लिन रखना है। जिन बच्चों ने तैयारी काफी टाइम से करी है, आप लोगों के पास भी अभी इतना टाइम है कि आप रिविजन कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये एक्सपेक्टेड मंथ मैंने आपको बता दी, जुलाई एंडिंग या अगस्त तक सब स्मूथली चला तो आपका पेपर कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पहली चीज ये एनालिसिस 100 टेस्ट के बाद मैं आपके साथ करूंगा। चेंज इन स्ट्रेटेजी उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर। देखो अभी तक हमारी टीम जो टॉपिक टेस्ट आपको करवा रही है, स्टार्ट जब हम लोगों ने करा था तो हम लोगों ने पहले डेली एक टेस्ट रखा था। सिर्फ एक टॉपिक टेस्ट होता था जो कि आपका स्पेशलाइजेशन का होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये टेस्ट को बढ़ाया, हम लोगों ने 2 सेक्शंस को शुरू किया। स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने जीके को शुरू किया था। और इसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा और यूज टू हो गए थे चीज़ों को, तो फिर हमने स्पेशलाइजेशन के साथ जीके के साथ इंग्लिश को
यहाँ पे ऐड करा था। और इस वीक अभी थर्सडे चल रहा है, कल फ्राइडे, हमारा इंग्लिश के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। पहले इंग्लिश पे ही हम आते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने तकरीबन आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज टेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, जो कि मोर देन इनफ होगा इस सेक्शन में 10 में से 10 स्कोर करने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ये सेक्शन जो बनाई गई थी, इसका लेवल जो टेस्ट बनाए गए थे थोड़ा सा ज्यादा रखा गया था आप लोगों का, जो जेकेएसएसबी पूछता है उसके कंपैरिजन में। लेकिन अब जब इसके लिए मैं एमसीक्यू सीरीज में खुद लेके आऊंगा, तब मैं कोशिश करूंगा आपको जितने भी जो अभी हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, उसमें मैं सारे कवर करवा दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और इस सेक्शन में जो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नंबर पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश में नंबर कम आ रहे थे, प्रैक्टिस कर करके रोज एक चैप्टर आपको दिया जाता है, आप लोग रिवाइज करते हैं, फिर 40-50 एमसीक्यू उसको अगले दिन आपको दे दिए जाते हैं और हफ्ते पहले इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस इस सेक्शन में बहुत इंप्रूव हुई है। और अगर जनरल इंग्लिश की ही बात करूं, अब बस 2 दिन रहे हैं, इसका पूरे टेस्ट जो है आपके खत्म हो जाएंगे और ये सेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में 1000+ एमसीक्यूज के साथ। पहला पॉइंट, ठीक है। अब जब इंग्लिश सेक्शन हमारी खत्म हो गई है, तो अगले हफ्ते से हम क्या करेंगे? तो देखो, अभी हम लोगों ने एक और चीज है जिसमें ना बच्चा आसानी से 10 में से 10 स्कोर कर सकता है, वो है हमारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी चल रही है सीरीज जो यूट्यूब पे चल रही है, जो आप लोग भी अटेंड कर रहे हो, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आज तक जेकेएसएसबी ने पिछले 10 से 15 साल में जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं, रीसेंट वाले भी पुराने वाले भी, उसके क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं, बाइफरकेट कर रहे हैं हर एक टॉपिक वाइज। बहुत हेक्टिक काम रहता है ये, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में ना एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही वो चीज आपको दे देते हैं, ताकि आप लोग ना उसको एक बार बैठो, सॉल्व करना शुरू करो और उसके बाद यूट्यूब पे आके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जिसके पास वो शीट नहीं भी होती, वो भी बच्चा उस टाइम पे लाइव क्लास में उसको सॉल्व करता है। अगले हफ्ते के टेस्ट हम लोगों ने रखे हैं कि हम लोग ये जो 10 नंबर की सेक्शन में 5 नंबर होंगे ना, देखो एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत लग रही है, हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं और सेम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से भी, क्योंकि आपका टारगेट भी सिलेक्शन है, हमारा टारगेट भी आप लोगों की सिलेक्शन है। इसके अलावा हम लोगों का कोई भी यहाँ पे गोल या पर्पस नहीं है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो बच्चा मेहनत करता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा चीज़ें, बाहर आके कोचिंग लेना, तो उन लोगों को घर तक चीज़ पहुंचा दो, ताकि वो बच्चा अगर दम रखता है तो वो बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। भाई यहाँ पे आपको किसी को नहीं कहता कि हम लोग आपको 100% गारंटी देते हैं कि यहाँ से आके आप लोग पढ़ लो, आप लोगों की सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगी, ये मैं कभी नहीं कहता। बट मैं इतना कहता हूँ कि अगर आपके अंदर एक आग है, अगर आपके अंदर एक भूख है कि हाँ मुझे भाई करना ही करना है, तो उसके लिए SSS सफिशिएंट रहता है। हम लोग इतनी मेहनत आपको करवा देते हैं। अब रीजनिंग की बात करूं, अगले हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को ये प्रैक्टिस शीट जैसा चल रहा है वो तो वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों के अब क्या होंगे, टाइमर के साथ टेस्ट होंगे। क्योंकि आपको मैंने क्लासेस में बताया था कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इजी तो हर कोई बच्चा कर लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो वो चीज़ आप लोगों को अब सिखाई जाएगी, क्योंकि अब जो आपके टेस्ट होंगे वो टाइमर के साथ होंगे। तो इस हफ्ते हम लोग जैसे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस की प्रैक्टिस शीट कर चुके हैं, तो हम लोग इन्हीं से ही शुरुआत करेंगे आपकी, और 1-2 हफ्ता चलाएंगे ये पूरा का पूरा बेसिक अरिथमेटिक, और ये आपका जो है अगली सेक्शन जो चलेगी ये आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर है ये चीज़? तो इसको करने की अप्रोच मैंने आपको कहा था कि मैं खुद आके इसको करवाऊंगा, तो ये 10 में से 10 नंबर की सेक्शन का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब 2 सेक्शंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पहले हम बात करेंगे अब जीके के ऊपर। जीके जो है वो 20 नंबर की है। 20 नंबर में अभी तक जो टेस्ट अपलोड हो चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। करंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, डेमोग्राफी, सेंसस, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब हो चुका है। अगले हफ्ते हम लोग जो है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और JNK UT को भी खत्म कर देंगे। तो हमारा जो ये 20 नंबर की सेक्शन है ये खत्म हो जाएगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपका इसका सेक्शनल टेस्ट शुरू। इंग्लिश के मैं अभी सेक्शनल टेस्ट शुरू नहीं कर रहा हूँ, रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी 1000+ MCQs बहुत होते हैं। इसके बाद जो इसके सेक्शनल टेस्ट होंगे वो हफ्ते में 1 या 2 होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा इसका प्रॉपर एक शेड्यूल बताऊंगा। और ये सेक्शन की अगर बात की जाए, JKSSB रिसेंट एग्जाम्स में जो पूछ रही है ये इजी रहती है। आप लोग इसमें भी चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप लोग इनफैक्ट हर एक सेक्शन में बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप लोग एक सिस्टमेटिक अप्रोच में करोगे। अब कुछ बच्चे करेंगे सर हम लोग ना अभी फ्रेशर्स हैं,
हमें समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो मैंने आपको सिंपल बताया है कि मान लो अगर आप इंडियन हिस्ट्री से शुरू करते हो, आप लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ो आराम से, उसके बाद जो आपको टॉपिक टेस्ट मिल रहा है आप उसको अटेम्प्ट करो, आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा अगर आपके उसमें नंबर आएंगे तो ये चीज को हम लोग इसी तरीके से एज इट इज फॉलो करेंगे। और एग्जाम से पहले इसकी जो सीरीज में लेके आता हूं तो इसमें हम लोग इसको करवाएंगे। 3 सेक्शंस को डिस्कस कर लिया है, ये तीनों सेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इंग्लिश खत्म हो जाएगी, अगले हफ्ते से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इंग्लिश यहाँ पे कह रहा हूँ कि खत्म हो जाएगी, तो आप बच्चे जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हो, आप भी ये बोलोगे हाँ सर हमारी इंग्लिश भी खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, आप उसको कर नहीं रहे। इसके बाद बात करते हैं इन 2 सेक्शंस पे आने से पहले यूनिट 1 की स्पेशलाइजेशन की। देखो अभी तक स्पेशलाइजेशन की भी अगर बात की जाए, स्पेशलाइजेशन के भी आपके टेस्ट चले, तकरीबन 300 एमसीक्यूज आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के करवाए गए हैं, और जिसको हम लोग मानते हैं कि मोर देन इनफ होगा। और सरप्राइजिंगली अभी जो हम लोग टेस्ट अपलोड कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन में जो लड़कियां अटेम्प्ट कर रही है टेस्ट को, वो बहुत अच्छा स्कोर वहां पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एक चीज हम कहते थे ना कि 60-60 का जो पेपर है, 60 नंबर जो जीएस के होंगे, इसमें से आप कम भी ले लोगे चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्पेशलाइजेशन में ज्यादा स्कोर करेंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं, जो एनालिसिस मैं करता हूँ हर एक टेस्ट के बाद, ऐसा नहीं है कि हम लोग टेस्ट के बाद आप लोगों को अपलोड किया और आपने अटेम्प्ट किया खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग चेक करते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूसली जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। यूनिट 1 हमारी खत्म हो चुकी है, इसके लिए कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एक मैराथन लेक्चर करवा दो इन टॉपिक्स के लिए। तो आपको बता दूं, अश्विंदर मैम को हमने बोला है, जिन्होंने आपको बाकी पढ़ाया था, अश्विंदर मैम आपको इसके भी कवर करवा देंगे। इसके अलावा सलीक सर एमसीक्यूज बना रहे हैं, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। यूनिट 2 की बात की जाए, इस हफ्ते यूनिट 2 का हमारा टारगेट था जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। आज सोशलाइजेशन एंड थ्योरीज का टेस्ट होगा, और इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर को हम लोग करेंगे, और अगले हफ्ते तक हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर देंगे। 150 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ यहाँ पे आपका ये सेक्शन भी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद ये सिस्टमैटिक वे में चलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक एक डेढ़ हफ्ता जो है वो एक यूनिट को दे रहे हैं जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक। ठीक है, अब एक एक डेढ़ हफ्ता आपको इसलिए देने हैं ताकि आप ना सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर करो, जहां मर्जी से करो। देखो कहीं से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोर्स लिया तो आपको हमसे ही पढ़ना है, मैं एक चीज कभी नहीं कहता हूँ। आप जहां मर्जी से पढ़ो, बट आप लोग कोशिश करो कि जो टेस्ट आता है उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म करो। अगर टेस्ट में कोई ऐसी चीज दिखती है जो लेक्चर में नहीं थी, उसको नोट करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर देखे 8.75 खुश हो गए चले गए। आप ये देखो कि जो एक क्वेश्चन गलत हुआ वो गलत कैसे हुआ। इसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, जो अब आप लोगों को काम करना है। आप लोगों का एक होमवर्क ये भी है, अभी तक जितने टेस्ट दिए हैं सारे टेस्ट उठाओगे, एक बार चेक करोगे कि किस किस में कहाँ पे गलती हुई। क्या वो चीज पढ़ी थी उसके बाद गलत हुई, तो क्यों गलत हुई, जल्दबाजी में गलत हुई, स्किप करना था क्वेश्चन, नहीं आता था, तुक्का मारा इसलिए गलत हुई। अगर 10 नंबर की सेक्शन है, हमारे नंबर 3 या 4 ही आए हैं, रीजन क्या है, वो चीजें जो पढ़ाई हुई हैं क्या उसमें से नहीं आया, अगर पढ़ाई हुई में से आया तो गलत क्यों हुआ, ये चीजों का ध्यान रखना है। और इसको हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक टेस्ट के बाद, कंप्लीट टेस्ट के बाद, टॉपिक टेस्ट के बाद, हर एक के बाद। इसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 10 नंबर की यूनिट 1, 10 नंबर का 20, 30, 40, 50 और 60, यानी कि आधी जर्नी जो है यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट रिवीजन की फॉर्म में भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे पहले जनरल साइंस और कंप्यूटर को लेके। देखो जनरल साइंस की बात करूं तो ये सेम सिस्टमैटिक वे में चलेगा। जब हमारा ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इन सेक्शंस पे आएंगे और इनके टॉपिक टेस्ट जो है आपको मिलेंगे जैसे मिलते आ रहे हैं, और उसमें आप लोगों को वही डेली एक एक चैप्टर रिवाइज करना। देखो जो नया पढ़ना है वो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, लेकिन जो रिवीजन हम लोग आपको कहते हैं वो आपको उसको टाइम देना है। हार्डली एक आधा घंटा लगेगा, बट वो आपको देना है और कोशिश करना है कि टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ऐसा क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, ह्यूमन राइट किसी ने पढ़ा था फरवरी में, या फिर मान लो किसी ने पढ़ा था मार्च में, इसका टेस्ट होगा, आप लोग एटलीस्ट अपने नोट्स को खोलोगे, उसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ यार वापस से रिवीजन तो चलती गई। मेन पर्पस टॉपिक टेस्ट का है कि आपका रिवीजन होना चाहिए,
और इसी तरीके से आपकी क्लासेस, अब यहाँ पे बता दूं, जो लास्ट हमारी ये सेक्शन थी, इसमें अभी तक जो स्कीम्स मैंने आपको करवा दी हैं, अब हार्डली हमारी एक स्कीम बची है, और मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सब हो गया सर, आपका पार्ट रह गया। अब सिर्फ 2 स्कीम्स बची हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हम लोगों ने ऑलरेडी जो है मेडिकल हेल्थ केयर में कर लिया है, और ओल्ड एज डिसेबिलिटी हमारी जो एक बची है वो हम लोग इसको जल्दी खत्म कर देंगे। फिर इसके लिए जो MCQ सीरीज है वो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ साथ में, वो मैं आपको करवा दूंगा। और इस सेक्शन में मैंने कहा है कि 10 में से 10 लाओगे तो आप लोगों को वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग बस तैयारी पे फोकस करो, और सेम जैसे ये यूनिट्स हमारी खत्म होती रहेगी हम लोग इसको करेंगे। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम था चेंज इन स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव मार्क्स। अभी तक क्या हो रहा है कि देखो, डेली टॉपिक टेस्ट मिल रहा है, डेली एक एक टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। एक से तो चलो शुरू किया था, 3 हो चुके हैं। डेली हमारे क्या हो रहे हैं, 3-3 टॉपिक जो है रिवाइज हो रहे हैं, जिसको हम लोग टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस बार हम लोग क्या चेंज करेंगे, इस बार जो मैं ये सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि मई एंडिंग तक, अभी नहीं कह रहा, बट ये नहीं कहना कि मैंने इन्फॉर्म नहीं करा था। आज है 9th ऑफ मई, ठीक है, लेकिन मान लो 26 तक मैं आपको अप्रोक्सीमेट 17-18 दिन का टाइम देता हूं। मैं ये प्लान कर रहा हूं कि क्यों ना एक फुल लेंथ पेपर करवाया जाए, क्योंकि देखो एक एक टॉपिक टेस्ट को करके पेपर अटेम्प्ट करना और एक फुल लेंथ टेस्ट को, ये मैं अभी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। कंफर्म करूंगा तो हर एक जगह सोशल मीडिया जितने भी हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह पे आएगा। पहला फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाने की सोच रहा हूँ। ये कहाँ पे होगा, और इसको ही मैं सोच रहा हूँ साथ साथ में, एक तो जो बच्चे घर पे बैठ के देना चाहते हैं वो तो ऐप पे दे देंगे। जो बच्चे अगर OMR एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो हमारी लाइब्रेरी है परेड में, SSS लाइब्रेरी, आप लोग वहां पे भी, जो जम्मू में है वहां पे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं पूरा इसका बताऊंगा। होगा क्या, वहां पे 2 घंटे का टाइमर लगेगा, 2 घंटे का पूरा आपको OMR शीट दी जाएगी, उसके बाद आपका ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये एक एक्सपीरियंस होगा। ये इस पर पूरी टीम अभी काम कर रही है, मैं आपको पूरा बताऊंगा थोड़ी देर तक इसके ऊपर सारा, बट ये मैं प्लान कर रहा हूँ। आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर मैंने सोचा है तो कंडक्ट तो मैं करवाऊंगा ही। मई एंडिंग तक आपका पहला फीमेल सुपरवाइजर का टेस्ट होगा, जो ऐप पे भी कंडक्ट होगा और OMR बेस में भी कंडक्ट होगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक को। बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर मान लीजिए सीधा सागर में ही आपको अगर हम डालते हैं तो क्या वहां पे तैर पाओगे? 1000 चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी जो हम लोग आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक टेस्ट में क्या रहता है, एक टॉपिक पढ़ा, पता है कि हाँ यार सोसाइटी का टेस्ट है तो आंसर सोसाइटी ही होगा, पर जब सारी चीजें कंबाइंड मिलेंगी तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए भी। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, मैं हफ्ता पहले आपको बता दूंगा, JKSSB महीना पहले बताता है, हम हफ्ता पहले आपको बता देंगे। ये OMR टेस्ट आपका जो होगा, या जो ये टेस्ट होगा पहला फुल लेंथ टेस्ट, ये मैं आपका जल्दी करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो फॉरेस्टर के बच्चे हैं उनको भी मैं ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अब टॉपिक टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट भी चलते रहेंगे, बट एक फुल लेंथ टेस्ट मैं करवाऊंगा। अब स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है क्या होगी। स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग जैसा चल रहा है मई का महीना पूरा ऐसे ही काम करेंगे। जैसे आपके टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं, जून के महीने में हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनल टेस्ट रखना शुरू कर देंगे। जैसे हफ्ते में 5 दिन टेस्ट होते हैं, वैसे ही आपके 5 सेक्शनल टेस्ट करना शुरू कर देंगे, और ये अप्रोच चलाएंगे जुलाई तक। जुलाई में आपके जून एंडिंग तक आपके फिर हर हफ्ते में 1 या 2 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना हम लोग शुरू कर देंगे। एनालिसिस क्या था, एनालिसिस अभी तक ये है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इंडिविजुअल टॉपिक्स पे आप लोग एक्सट्रीमली मतलब वेल, हर एक बच्चा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब क्या है, जो गड़बड़ कहीं पे हो रही है, हम लोगों को नंबर नहीं देखने, ये सेल्फ एनालिसिस कर दो आप लोग ऐड, कि हर 100 टेस्ट के बाद आपने कैसा परफॉर्म किया, किस टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, उसको एक बार जरूर देखना है, अभी वाले टेस्ट का भी, जो पहले वाले का भी, और सीखना है कि गलती क्यों हुई थी। ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड एग्जाम मंथ जो बच्चे कह रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया, जुलाई एंडिंग या अगस्त तक अगर सब कुछ सही चला तो ये आपका कंडक्ट हो सकता है। आप लोग अपने आप को मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपको जून मिड तक सब खत्म कर देना है। तैयारी आप लोग बहुत अच्छी चला रहे हो, मेहनत आप लोग पूरी कर रहे हो। हमारे एंड से जो चीज़ की कमी हो रही है आप लोग मेरे को बता देना, मैं उसको और ऐड कर दूंगा, बट मुझे नहीं लग रहा कि हमारे एंड से किसी भी चीज़ की कमी रह रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नहीं करवा रहा। ओपन चैलेंज वापस से पूरे J&K में है, इतनी मेहनत कोई किसी को नहीं करवाता जितनी SSS करवाता है। इसी वजह से हमारी सिलेक्शन रेट जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा है, और यही हम लोगों का मेन टारगेट रहता है कि हर एक एग्जाम में हम लोगों को इस चीज़ को मेंटेन करनी है कि कल को जब रिजल्ट आएगा
तो मैक्सिमम सिलेक्शंस हमारे यहाँ से हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को मेहनत करवा रहे हैं, हम लोग मेहनत करवा रहे हैं खुद के लिए, खुद की सिलेक्शंस के लिए, और उसके लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप अगर साथ में मैच करके तैयारी करोगे तो वो जो सिलेक्शंस आते हैं वो आप लोगों की ही होगी। तो आपका गोल भी सेम है, हमारा गोल भी सेम है। हमारा ये नहीं है कि हम लोग बच्चे बस भरते चले भरते चले भरते चले, उनको बाद में बोले जाओ यार जो करना कर लो, हमारा काम खत्म, बैच बंद। ऐसा नहीं होता। अब क्लासेस आपकी चलती रहेंगी जब तक एग्जाम नहीं होता, उसके ठीक है एक दिन पहले भी मैं क्लास लेने आऊँगा। आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगी, मोटिवेशन दूंगा। आप लोगों को उससे मेहनत करवानी होगी तो मेहनत करवाऊंगा। लेकिन हम लोग रिटर्न में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम लोग अगर बैठ के 15-15, 16-16 साल से के पेपर निकाल के एक एक क्वेश्चन को अलग करके उसको अलग से टाइप करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग भी उसको सॉल्व करो, आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी अपने एंड से कल को ये चीज ना रहे कि सर थोड़ी मेहनत और करते तो हमारे सिलेक्शन हो सकती थी। टारगेट क्लियर रखो, वैकेंसीज बहुत है। कंपटीशन में आपको बता देता हूँ, इस पेपर में कंपटीशन जो है 50% वैसे भी नहीं है, लड़के इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 50% लड़के जब एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो जो बाकी का 50% लड़की है, मान लो अगर 1 लाख फॉर्म भी भरा गया है, 80,000 से 90,000 ने सिर्फ फॉर्म ऐसे ही भरा होता है। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बाजार पे जाके बुक भी तब लेनी है जब आपको एक इस एग्जाम की ना नोटिफिकेशन आएगी। जो बचे 10,000 बच्चे, उसमें जो कंपटीशन होता है वो भी आपका, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती कि कहाँ से पढ़ना था, क्या पढ़ना था, किस तरीके से पढ़ना था, और इसमें भी सिर्फ 5,000 बच्चा ही आपका एक कंपटीशन जो है एक्चुअल में जो मेहनत कर रहा है वो सिर्फ 5,000 है। और इसमें से भी जो 200 प्लस बच्चा सिलेक्ट होगा वो वही होगा जो डिजर्विंग होगा। तो यहाँ पे हर साल ये कहना है कि सर JNK में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 2-2 लाख 3-3 लाख फॉर्म भरते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने पेपर क्वालिफाई करना है वो कर लेता है। 6 साल से हम लोग कर रहे हैं। 4,000 बच्चा तो हमारे साथ ऐसा जुड़ा था जो सिलेक्शन लेके आगे बढ़ चुका है, और वो बच्चा वही है जो बहुत मेहनत करता था, दिन रात मेहनत करता था, और उसको रिजल्ट मिला है। ऐसा नहीं है कि उसको रिजल्ट नहीं मिला। आपके भी अब रिश्तेदार होंगे जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे थे और उनकी सिलेक्शन भी हुई होंगी। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क के साथ साथ अपने आप को टास्क दे के काम करो कि आज ये चैप्टर खत्म करना है तो भाई करना ही करना है, ज़्यादा डिले नहीं करना चीज़ों में। और बाकी जो हमारे से हो पाएगी चीज़ें वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो जिसको भी ये सब चीज़ें करनी है, और हम लोगों ने चीज़ों को भी अफोर्डेबल रखा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 15-20 हज़ार रुपये चार्ज कर देंगे। 500 से 600 रुपये में आपको मिल जाता है। डिस्काउंट अभी 40% वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको लिंक में मिल जाएगा। जिसको सिर्फ टेस्ट लेने, आपके लिए सिर्फ टेस्ट बना दिए गए हैं। जिसको स्पेशलाइजेशन लेना उसको सिर्फ स्पेशलाइजेशन बना दिया गया है। हमें बस ये है कि आप लोग मेहनत करो, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो। बस इतना ही गोल है, इतना ही पर्पस है, और उम्मीद करते हैं कि आपका भी यही होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। और आप लोगों से भी उम्मीद ये है कि आप लोग इस पर और एफर्ट डालोगे। और जो हमारा पहला टेस्ट होगा, अभी के लिए फिलहाल टेंटेटिव डेट याद रख लो 26 मई। जल्दी ही मैं इसको ऑफिशियल भी आपको बता दूंगा, अगर कुछ चेंज होगा तो वो भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत को और बढ़ाओ, क्योंकि ये नहीं है कि एग्जाम हमारा कब होगा कब होगा कब होगा, जिस मर्जी दिन हो उस दिन आप लोग तैयार रहो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।